आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल या प्रायोगिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। पिछले कालांश में हम लोग प्रक्षेपों का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज के कालांश में भी ऑनलाइन क्लास में हम लोग प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। प्रक्षेप में आज हम लोग कन्वेंशनल प्रोजेक्शन या रूढ़ प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे और इस रूढ़ प्रक्षेप में भी मालवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। मालवीड्स होमोग्राफिक प्रोजेक्शन, मालवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग समझ लें कि रूढ़ प्रक्षेप से तात्पर्य क्या है। रूढ़ प्रक्षेप से तात्पर्य हमारा यह है कि किसी विशेष प्रयोजन हेतु स्वतंत्र रूप से बनाए गए प्रक्षेपों को रूढ़ प्रक्षेपों के अंतर्गत रखते हैं। ये प्रक्षेप या इस प्रकार के प्रक्षेप इतने संशोधित होते हैं कि इन्हें शंकु, बेलनाकार अथवा खमध्य प्रक्षेप के वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है। रूढ़ प्रक्षेपों की रचना पूर्णतः गणितीय नियमों पर आधारित होती है, पूर्णतः संशोधित होते हैं, किसी वर्ग विशेष में नहीं आते और गणितीय नियमों के अंतर्गत इनका निर्माण होता है एवं उनमें प्रकाश स्रोत अथवा प्रक्षेपण तल इत्यादि का कोई विचार नहीं रखा जाता है। इसमें प्रकाश स्रोत कहाँ होगा इसका विचार नहीं किया जाता। संशोधित हैं, पूर्णतया गणितीय नियमों बनाए जाते हैं और किसी भी वर्ग में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये रूढ़ प्रक्षेप की विशेषता है। अब मालवीड प्रक्षेप, यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जिसे सर्वप्रथम 1805 में कार्ल ब्रेंडन मालवीड नामक एक जर्मन मानचित्रकार ने बनाया, इसलिए इसे मालवीड प्रक्षेप कहते हैं या मालवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रक्षेप में ध्यान देने की बात है, समक्षेत्र का गुण उत्पन्न करने के लिए 3 कार्य किए जाते हैं। इस प्रक्षेप में समक्षेत्र का गुण उत्पन्न करने के लिए 3 कार्य करने पड़ते हैं। पहला, प्रक्षेप में 90 डिग्री ईस्ट एवं 90 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखाओं को एक वृत्त के द्वारा दिखाया जाता है। ध्यान देने की बात यह है, 90 डिग्री ईस्ट एवं 90 डिग्री वेस्ट के देशांतर रेखाओं को एक वृत्त के द्वारा दिखाया जाता है, जिसका अर्धव्यास √2 r होता है। जो 90 डिग्री ईस्ट से या 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट को एक सर्किल के रूप में दिखाया जाता है, उसका अर्धव्यास √2 r के द्वारा बनाया जाता है। इसे हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। इसमें देखिए, ये हमारा 90 डिग्री वेस्ट है, वेस्ट, और ये 90 डिग्री ईस्ट है और ये ग्लोब के है, ये सर्किल है और इसका अर्धव्यास जो होता है √2 r होता है। ये इसका अर्धव्यास। ऐसा करने से यह वृत्त एक गोलार्ध का सही
क्षेत्रफल प्रकट करता है इस विशेषता के कारण से। और दूसरा, भूमध्य रेखा की लंबाई केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई से दुगनी अथवा प्रक्षेप में बनाए गए वृत्त के अर्धव्यास से 4 गुनी बड़ी होती है। दूसरा जो है इसकी विशेषता है भूमध्य रेखा की लंबाई ई से लेकर के ओ तक की, यह लंबाई केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई की 2 गुनी होती है। जो हमारा एस से लेकर एन तक की लंबाई है उसका 2 गुनी होता है, 2 गुना होता है। या ये कह लें हम लोग एन एस बराबर ओ और क्यू या ओ ई, या इसे ये भी कह सकते हैं हम लोग इस ई क्यू की लंबाई ई क्यू या इक्वेटर की लंबाई बराबर 4 इंटू √2 r। इस ई क्यू की लंबाई अर्धव्यास की लंबाई का 4 गुना होता है। और तीसरा, प्रक्षेप में बनाए जाने वाले प्रत्येक अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी एक निश्चित सारणी के अनुसार होती है। एक निश्चित सारणी जिसको देखेंगे हमने मैप नंबर 4 में मैप या टेबल नंबर 4 या टेबल न कहें स्लाइड नंबर 4 में दिया है, उसके आधार पर भूमध्य रेखा से प्रत्येक अक्षांश वृत्त की दूरी इस सारणी के अनुसार बनाई जाती है। ये तो उसकी सामान्य विशेषताएं। सारणी ये है। इसके बाद का जो स्लाइड 5 है इसमें देखेंगे आप अक्षांश वृत्त और केंद्र पर मध्याह्न रेखा पर बनने वाला कोण। देखिए, ध्यान देने की बात यह है, अगर हम लोग इस प्रक्षेप को देखें तो यह एक दीर्घवृत्ताकार प्रक्षेप है। ये प्रक्षेप एक वृत्त के रूप में न होकर इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार प्रक्षेप के रूप में, इसलिए विभिन्न अक्षांश वृत्तों पर की जो कोणीय दूरी है वो भूमध्य रेखा से केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाले कोण के बराबर होती है, जो कि अक्षांश वृत्त से अलग होती है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त से ये अलग होती है। आप देख सकते हैं, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार होने की वजह से इसमें जो अक्षांश वृत्त की जो कोणीय दूरी है वो केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाले कोण से थोड़ा या अक्षांश वृत्त के कोण से अलग होता है। इसको हम लोग अभी आगे के कालांश में या आगे के अध्ययन में देखेंगे ये अंतर कैसे आता है, क्योंकि ये गोलीय प्रक्षेप नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार के रूप में प्रक्षेप। जो प्रत्येक अक्षांश की जो कोणीय दूरी है इस दीर्घवृत्ताकार की विशेषता होने के कारण से इसके अंतर कोण में अंतर आ जाता है। 10 डिग्री का मान 8 डिग्री के आसपास आता है, 20 डिग्री का मान 15 डिग्री 45 मिनट के आसपास आता है इत्यादि। ये जो हमारा अक्षांश वृत्त है, भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी बनता है अक्षांश की, वो इस प्रक्षेप में दीर्घवृत्ताकार के रूप में बनने के कारण से इसके कोण में कुछ अंतर आ जाता है। इसको हम लोग आगे के अध्ययन में देखेंगे। ये एक प्रकार के विशेष परिस्थिति बनती है। इसमें अक्षांश की जो एंगल है वो केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाले कोण के रूप में प्रकट होता है और यह उस अक्षांश के कोण से अलग होता है। इसे हम लोग आगे के अध्ययन में भी देखेंगे। अब हम लोग एक उदाहरण के रूप में इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा शुरू में मैंने बताया कि रूढ़ प्रक्षेप है
और यह विशेष प्रयोजन के लिए स्वतंत्र रूप से बनाए जाते हैं और ये इतने संशोधित होते हैं कि इन्हें किसी वर्ग विशेष में नहीं रखते और ये गणितीय सूत्रों के आधार पर बनाए जाते हैं। अगर हमें मालवीय प्रक्षेप ग्राफिकल विधि से बनाना हो तो थोड़ा सरल हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग मैथमेटिकल विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पीजी के क्लास में हम जानते हैं प्रत्येक प्रक्षेप को गणितीय आधार पर बनाते हैं, तो थोड़ा सा इस प्रक्षेप में कठिनता आती जाती है। ग्राफिकल मेथड से तो कुछ इजी हो जाता है, लेकिन गणितीय विधि जहाँ आती है थोड़ी ये कठिन हो जाती है, कठिनाई युक्त हो जाती है। इसको हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं कि कैसे इस प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग आरएफ एक अनुपात 250:60 पर एक मालवीय प्रक्षेप की रचना करनी है संसार के मानचित्र को बनाने के लिए। इंटरवल जिसमें इंटरवल 15 डिग्री का है, अंतराल 15 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे पूर्व की भांति आर का मान निकालेंगे, रिड्यूस रेडियस ऑफ आर। तो आर बराबर हो जाएगा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास डिवाइडेड बाई दिए गए आरएफ का हर। इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.54 सेंटीमीटर। अब मैंने पहले बताया कि इस प्रक्षेप में जो आर होता है, जो रेडियस होता है, वो रेडियस क्या होता है, आर जो होता है इस प्रक्षेप में √2 आर होता है। ध्यान देने की बात यह है, इस प्रक्षेप में समक्षेत्रता का रूप बनाए रखने के लिए 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट एक वृत्त के रूप में दिखाते हैं, और इस वृत्त का जो रेडियस होता है √2 आर होता है। √2 आर मतलब √2 का मान कितना होता है, आपको ध्यान होगा 1.414 इंटू आर का मान कितना है 2.54 सेंटीमीटर। ये मान आ जाएगा हमारा 3.59 सेंटीमीटर। ये हमारा 3.59 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ जाएगी। आर बराबर 3.59 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर हम लोग को ग्राफिकल मेथड से इसे बनाना होता तो हम लोग टेबल की सहायता लेते, 3, 4, 5 जो हमारा बनाया गया है उसकी सहायता लेते, उस सहायता से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते। बड़े आसानी से हम लोग उसको बना लेते, क्योंकि आर का वैल्यू आ गया। हम लोग वृत्त खींचते और उस वृत्त को आगे बढ़ा देते 90 से 180 डिग्री ईस्ट, 90 से 180 डिग्री वेस्ट, और विभिन्न अक्षांश वृत्तों की दूरी निकाल लेते। और हमारे पास हम लोग जानते हैं कि देशांतरी अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते और बड़े आसानी से हम लोग इसको बना लेते। लेकिन हमें गणितीय विधि का प्रयोग करते हुए इस प्रक्षेप का निर्माण करना है, इसलिए इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के गणितीय सूत्रों का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग आकलन करते हैं। मैंने शुरू में बताया कि जो अक्षांश वृत्त के जो कोण हैं वो इस प्रक्षेप में जो केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाला कोण होता है उससे अलग होता है।
उसको हम लोग ज्ञात करने की विधि सीखेंगे। कैसे निकालेंगे जो हमारा अक्षांश वृत्त का कोण है, उसे विभिन्न प्रकार के जो केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाला कोण है, उसको मान को ज्ञात करेंगे, निकालेंगे, तब हम लोग का प्रक्षेप इसमें पूर्ण हो पाएगा। इसमें आप देखिए फिगर नंबर 6 या स्लाइड नंबर 7 देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार के रूप को ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स पे जो हमारा अक्षांश के कोण है, अक्षांश कोण, इसे हम लोग थीटा नाम देते हैं, थीटा। और वाई एक्सिस पे जो संशोधित कोण बनेगा, संशोधित कोण, इसे फाई के नाम से देते हैं। शुरू में बताया गया, आपको पुनः बता रहा हूं, अक्षांश वृत्त के कोण इस प्रक्षेप में थोड़ा चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अक्षांश के कोण को हम लोग थीटा से शो करेंगे, थीटा एंगल, और संशोधित कोण को हम लोग फाई से शो करेंगे। वाई एक्सिस पे फाई कोण है और एक्स एक्सिस पे अक्षांश का कोण है। ये ध्यान देने की बात है कि इस प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त का कोण थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये जो हमने टेबल में देखा, आप देखिए, जो हमने टेबल में देखा है, इस टेबल को प्राप्त करने के लिए हम लोग गणितीय सूत्र लगाएंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इफेक्ट लाएंगे इसमें, और देखेंगे कि 10 डिग्री का मान कैसे कन्वर्ट हो जाता है इस प्रक्षेप में, इस प्रक्षेप की विशेषता के कारण से।